दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो आग लगी थी वो 14 तारीख यानी होली के दिन लगी थी और आज 10वां दिन है। इस घटना को हुए 10वां दिन है। उसके बाद शुक्रवार को जब ये मामला सामने आया, शुक्रवार को जस्टिस यशवंत वर्मा अदालत नहीं गए, अपने कामकाज से दूर रहे। लेकिन शनिवार को जब सुप्रीम कोर्ट की रिलीज आती है तो उस रिलीज में साफ तौर पे ये कहा जाता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा आज के बाद से जब तक इस जांच 3 सदस्यीय जो जांच कमेटी बनी है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वो न्यायिक कार्य से अलग कर दिया गया था, न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे। और यही वजह है कि आज करीब 10 बजने वाले हैं और आप देखिए जस्टिस यशवंत वर्मा का ये सरकारी आवास है, तुगलक क्रिसेंट, 30 तुगलक क्रिसेंट इसका पता है। और ऐसे समय में रोज ये होता था कि इस समय तक जस्टिस यशवंत वर्मा कोर्ट के लिए निकल रहे होते थे। यहाँ उनका स्टाफ, यहाँ जो उनके ऑफिस के बाकी लोग थे वो तैयार हो रहे होते थे, निकलने की प्रक्रिया में रहते थे। लेकिन आज देखिए कि पूरी तरह से यहाँ सन्नाटा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस कोठी में कोई रहता भी है, पूरी तरह से सन्नाटा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि पिछले जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप लिया था वो शुक्रवार शनिवार का मामला था। रविवार के दिन कोर्ट बंद रहता है, शनिवार रविवार बंद रहता है। तो अब आज इस पूरी घटना के सामने आने के बाद आज पहला वर्किंग डे है जिसमें कि ये माना जा रहा है कि जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी है वो जल्द से जल्द अब अपना काम शुरू करेगी। और उसके बाद आज जो लिस्ट लगी हुई है जस्टिस यशवंत वर्मा की दिल्ली हाई कोर्ट के पोर्टल पर या दिल्ली हाई कोर्ट की कॉल लिस्ट में जो उनका नाम है, वो चूंकि ये लिस्ट एडवांस में पहले शुक्रवार को बन जाती है, शनिवार रविवार छुट्टी रहती है, इसलिए वो लिस्ट आ गई थी। लेकिन अब उसमें कुछ ही देर में इस बात की नोटिस आ जाएगी कि इनकी बेंच नहीं बैठेगी। और अगर जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच नहीं बैठेगी तो उनके कोर्ट में जो मैटर लगे हैं वो दूसरे जज किसी तीसरे कोर्ट को ट्रांसफ़र करने की सिफारिश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से करेंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं और ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस मामले का जो के तह तक जाया जाए, इसकी सच्चाई क्या है उसकी पता लगाया जाए। उसके लिए उन्होंने 3 सीनियर जजों की कमेटी बनाई है। जो कहा जा रहा है कि आज से वो हो सकता है काम शुरू करने पर विचार करे, आखिर कैसे उसे काम करना है, क्योंकि जांच का दायरा बहुत बड़ा है और इस जांच में काफ़ी वक्त लगने वाला है। लेकिन ऐसे में जो जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी सफाई दी है वो भी उस कमेटी के सामने होगा। जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी बात रखी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, वो भी सामने होगा। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनके अंडर में जो इस बंगले पे रहते हैं, जो सिक्योरिटी के लोग रहते हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। और जो यहाँ के रजिस्टर हैं, पिछले 6 महीने में कौन आया इनसे मिलने, ये सब मेंटेन करने को बोल दिया गया है। CDR के बारे में बोल दिया गया है। ये भी निर्देश दिया गया है जस्टिस यशवंत वर्मा को कि अपना जो फ़ोन है उसमें से कोई भी डेटा डिलीट ना करें। ये सारी चीज़ें कर दी गई हैं। जो फायरमैन हैं जो उस समय आए थे उनसे भी बयान लिए जाएंगे। तो कमेटी के सामने एक बड़ी चुनौती भी है और बड़ा दायरा भी है। काफ़ी लोगों से पूछताछ करनी है। ऐसे में उसमें काफ़ी वक्त ज़रूर लगेगा। लेकिन कोर्ट ये चाहता है कि जो भी जांच हो, जो भी उसकी फाइंडिंग्स हो, जो भी जांच में पाया जाए, वो सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से हों। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ तौर पे कहा है कि हम इस ऐसे मामलों में 0 टॉलरेंस रखेंगे और जो भी इसके लिए दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट इरफान के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।